So welcome aspirants. I am Inderpreet Singh, All India Rank 5 in CDS IMA. Rank 29 in FCAT welcomes you to our YouTube channel We Together. As you all know, check your preparation series के अंतर्गत GS की कुछ वीडियोस आ रखी हैं और कुछ वीडियोस मैथ की आ रखी हैं जो आपको हेल्प करेंगी आप टू बूस्ट योर प्रिपरेशन एंड एज द नेम सजेस्ट टू चेक योर प्रिपरेशन कि आप किस लेवल तक तैयारी कर चुके हैं। उसी के अंतर्गत मैथ्स की ये थर्ड वीडियो आई है। थीम या फिर कंसेप्ट कह सकते हैं LCM HCF। ये जो क्वेश्चन उठाया गया है ये है PYQ CDS 2024 का PYQ। पहले हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, फिर इससे सिमिलर हम 3 क्वेश्चंस और देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसको डार्क कर लेते हैं। लेट n बी द 5 डिजिट नंबर वेयर n is divided by this it leaves respectively this as remainders. What is the greatest value of n? ठीक है, यहाँ पर जो रिमाइंडर्स दिए हैं हमें वो अलग अलग दिए हैं। ये रिमाइंडर्स ये सारे हमें अलग अलग दिए हुए हैं, है ना। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक जिसमें रिमाइंडर्स अलग अलग दिए हों और अगला क्वेश्चन जो सिमिलर क्वेश्चन है। ये देखिए, इसमें हमें एक ही तरह का रिमाइंडर दिया है, रिमाइंडर 10। अब इसमें एक ही तरह का रिमाइंडर है। दो तरह के क्वेश्चन हो गए, एक अलग अलग रिमाइंडर्स और एक हो गया एक ही रिमाइंडर सब में है। जहाँ पर भी हमें अलग अलग रिमाइंडर्स दिए होंगे वहाँ पर हम करते हैं माइनस। ये याद रख सकते हैं आप, इससे आपको हेल्प मिलेगी। जहाँ पर भी अलग अलग रिमाइंडर्स दिए होंगे वहाँ हम करते हैं माइनस, और जहाँ पर भी सेम रिमाइंडर दिया होगा वहाँ हम करते हैं ऐड। अब ऐड या माइनस करते क्या क्या है? ऐड तो हम करते हैं जो रिमाइंडर हमें दिया है वही हम ऐड कर देते हैं, इसे हम बाद में सोल्व करेंगे। माइनस हम क्या करते हैं? माइनस हम करते हैं, देखिए, जब ये है हमारा डिवाइज़र और ये है हमारे रिमाइंडर्स, तो डिवाइज़र कितना है 6 और रिमाइंडर 2 है, डिवाइज़र 12, रिमाइंडर 8, डिवाइज़र 15, रिमाइंडर 11, डिवाइज़र 24, रिमाइंडर 20। ठीक है, तो इनका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस कितना है 4 का, इसका डिफरेंस कितना है 4 का, इसका डिफरेंस 4 का, इसका डिफरेंस 4 का। इनका डिफरेंस हमेशा सेम होता है और यही हम माइनस करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सोल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमें प्लस माइनस बेसिक हमने समझ लिया। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक में हम माइनस करते हैं, एक में प्लस करते हैं। माइनस किस में करते हैं? जिसमें रिमाइंडर अलग अलग दिए हों। और माइनस क्या करते हैं? डिवाइज़र और रिमाइंडर का डिफरेंस, और ये दोनों ये सेम होता है सबके लिए। ठीक है, अब हमने देखो एक चीज़ जो और ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो ये हम बार बार मैं बता रहा हूँ कि हम माइनस करते हैं या हम ऐड करते हैं, अगले स्लाइड में हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये हम करते क्यों हैं? ये हम करते हैं फाइनल आंसर निकालने के लिए। ठीक है, बट अगर हमने ऑलरेडी ऑप्शंस की हेल्प लेनी है, ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस फाइनल आंसर ही है। ऑप्शंस तो ऑलरेडी फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर निकालने के लिए हम अगर माइनस कर रहे हैं, बट अगर हमने ऑप्शंस की हेल्प लेनी है तो हम ऐड करेंगे, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इस चीज़ को और ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जैसे हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते चले जाएंगे तो आपको और क्लियर होता चला जाएगा। सबसे पहले हम इसका LCM निकाल लेते हैं जो हमें डिवाइज़र दिए हुए हैं। ये अच्छे जो गलती होने के चांस होते हैं वो लिटरली LCM निकालने में होते हैं। कंसेप्ट सबको क्लियर होता है, पर स्पीड के चक्कर में हम LCM गलत निकाल देते हैं। लिटरली मैंने भी अभी बुलाते LCM गलत निकाल दिया था और इस वीडियो को एडिट करने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, सो ये 2 से 3 टाइम्स, ये 2 से 6 टाइम्स एंड ये 15 रहेगा और ये 12 आ जाएगा। ये 2 से 3 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 15 और ये 6 आ जाएगा। ये 2 से 3 रहेगा, 3 रहेगा, 15 और 3 आ जाएगा। ये 3 से 1 1 5 एंड 1 एंड 5 5 3 15 2 30 2 60 एंड 2 120। तो ये आपका आ गया है LCM। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि हम माइनस करते हैं। माइनस क्या करते हैं? डिफरेंस, और ये करते हैं हम फाइनल आंसर निकालने के लिए। बट इस क्वेश्चन में अगर हम 120 को लेके शुरू हो गए फाइनल आंसर निकालना तो हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। टाइम बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शंस। तो हम इस क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में LCM HCF में ऑप्शंस कैसे यूज़ कर सकते हैं? सिंपल है। फाइनल आंसर निकालने के लिए हम कर रहे थे, हम क्या करते हैं, बेसिक समझाता हूँ कि हम फाइनल आंसर कैसे निकालते हैं। अगर हम लॉन्ग मेथड में जाते, प्रॉपर आंसर निकालते तो क्या करते? हम सबसे पहले 120 को किसी भी n नंबर से मल्टीप्लाई करते रहते जब तक कि हमारे पास लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर नहीं आ जाता। जैसे ही मान लो हमारे पास लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आ गया, हाइपोथेटिकली आई एम सेइंग, ये हमारे पास लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आ गया जो कि मल्टीपल है 120 का, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 4 जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम ऑप्शंस को गेस करते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं कि जो हमारे ऑप्शंस हैं वो हमारे फाइनल आंसर्स हैं। ए ऑप्शन लेते हैं सबसे पहले, हमारा LCM आया है 120।
ए ऑप्शन लेते हैं जो कि ऑप्शन है 99960। तो हमने कुछ नंबर्स मल्टीप्लाई किए होंगे 120 के साथ। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर क्या आया होगा, 99964 यही आया होगा ना, क्योंकि फिर इसमें से हमने 4 माइनस किया होगा तो हमारे पास हमारा ऑप्शन वाला आंसर आया होगा, ऐसा ही हुआ होगा। तो जो ये नंबर है जो हम ऑप्शन में 4 प्लस करके ले रहे हैं, ये जो है 120 से डिविजिबल होना चाहिए, बट यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है तो ये 120 से डिविजिबल नहीं हो सकता, मतलब ए ऑप्शन हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता। अब हम बी ऑप्शन लेंगे। बी ऑप्शन कितना दिया हुआ है, 99956। ये ऑप्शन ये फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर कैसे आया होगा, -4 करके। तो मतलब हमें इसमें +4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 99960। ये होना चाहिए 120 से डिविजिबल, जो कि मेरे को यहाँ पे होता हुआ दिख भी रहा है। यहाँ से हम ये कर देंगे, यहाँ 4 और मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल भी है और 4 से डिविजिबल भी है। ठीक है, तो बी ही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रिवर्स मेथड लगाया टू सेव टाइम और हमें पता लग गया कि बी ही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक जिसमें रिमाइंडर गिवन होता है और एक जिसमें रिमाइंडर एक जिसमें रिमाइंडर फिक्स गिवन होता है सब नंबर के लिए, एक ही सिंगल रिमाइंडर गिवन होता है। और एक तरह के क्वेश्चन होता है जिसमें अलग अलग रिमाइंडर गिवन होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसमें अलग अलग रिमाइंडर्स गिवन थे। 6 के लिए 2 रिमाइंडर था, 12 के लिए 8 था, 15 के लिए 11 था, 24 के लिए 20 था। हमने इनका डिफरेंस निकाला, डिफरेंस सब में कितना आया, 4। ये 4 हम माइनस करते हैं। जिसमें सिंगल रिमाइंडर जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 10 सिंगल रिमाइंडर गिवन है, उसमें हम प्लस करते हैं, इसमें हम माइनस करते हैं। माइनस किससे करते हैं, एलसीएम से। जब हमारे पास रिक्वायर्ड एलसीएम आ जाता है, यहाँ पे रिक्वायर्ड एलसीएम कितना था, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ये हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम था। फिर उसमें से हम 4 माइनस करते हैं और हमारा आंसर आ जाता। बट अगर हम वैसा करना शुरू करते 120 को लेके, तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाता। तो हमने टाइम सेव करने के लिए क्या किया कि हम एलसीएम निकालें और उसमें से 4 माइनस करें। इससे बेहतर है कि हम ऑप्शंस में 4 प्लस करें और चेक करें कि क्या वो 120 से डिवाइड हो रहा है, क्या वो 120 के टेबल में आता है। तो वही हमने मेथड इसमें लगाया। हमने पहले ए ऑप्शन में 4 प्लस किया, चेक किया कि वो 120 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर हमने बी ऑप्शन में 4 प्लस किया और वो 120 से डिवाइड हो रहा था, इसलिए बी ऑप्शन ही हमारा आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर देखिए, उससे आपको और क्लियर होगा कि ये मेथड हमने किस तरीके से लगाया है। तो हम करेंगे सिमिलर क्वेश्चंस। अभी इस क्वेश्चन का हमने बेसिक पहले देख लिया था कि इसमें हमें रिमाइंडर डायरेक्टली दिया हुआ है कि कोई ग्रेटेस्ट नंबर है 6 डिजिट का, जिसको हम इन नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 10 आ रहा है। तो इसमें हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो डिविजिबल हो रहा है, फिर उसमें 10 प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में भी हम रिवर्स जा सकते हैं, हम ऑप्शंस में से 10 माइनस कर दें और चेक कर लें कि क्या ये जो है एलसीएम से डिविजिबल है, तो वो भी ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 36, 48, 54, 60, 90 से 2 से 18 टाइम्स, 24 टाइम्स, 27 टाइम्स, 30 टाइम्स, 45 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 12 टाइम्स, 27, 15, 45। सो ये हो जाएगा 2 से 6 टाइम्स, 27, 15, 45, 2 से 3 टाइम्स, 27, 15, 45, 3 से 3 टाइम्स, 1, 9, 5, 15, 3 से 1, 1, 3, 5, 5, 3 एंड 5। ये हमारे आगे एलसीएम, इसे मल्टीप्लाई कर ले। 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 2 ज़ा 90, 2 ज़ा 180, 2 ज़ा 180 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 2 6 2 12, 180 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये आ जाएगा 360 और ये 180, 0 6 8 और 3 11 और 2160। अब हम ऑप्शंस में से 10 10 माइनस करें और चेक करें कि उनमें से कौन सा 2160 से डिविजिबल हो रहा है। पहला ऑप्शन ले, अगर हम ऑप्शन ए उसमें से 10 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 99790। इसको डिवाइड करके देखो 2160 से, 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 216 क्या है, 6 का क्यूब है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 6। कहीं ना कहीं सही लग रहा है आंसर, चेक कर लेते हैं एक बार। 6 से काटते हैं पहले, 6 1 जा 6, 3 जाएगा, 6 6 36, 3 जाएगा, 6 6 36, 1 जाएगा, 6 3 जा 18, 1 जाएगा, 6 2 जा 12। ठीक है, फिर 6 से काटते हैं, 6 2 जा 12, 4 जाएगा, 6 7 जा 42, 4 जाएगा, 6 7 जा 42, 1 जाएगा, 6 2 जा 12। फिर 6 से काटते हैं, 6 4 जा 24, 3 जाएगा, 6 6 36, 1 6 2 जा 12। सो ये जो है ऑप्शन ए है हमारा, ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है हमारे एलसीएम से 10 माइनस करने के बाद, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है,
ये ए ऑप्शन ही हमारा आंसर है। आप बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं, इनमें से 10 माइनस कीजिए, इसमें से भी 10 माइनस कीजिए, और ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों ऑप्शन में से 10 माइनस कीजिए, चेक कीजिए क्या वो 2160 2160 से डिविजिबल हो रहे हैं। अगर हो रहे होंगे, नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज यही एक नंबर है जो हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए, उसमें हमने ऑप्शंस का यूज़ किया। तो इट्स बेटर टू गो विद द ऑप्शंस देन टू फाइंड आंसर, ठीक है। ऑप्शंस में देखिए आप क्या प्लस माइनस करके अपना टाइम बचा सकते हैं, जो कि डेफिनेटली आपके 10 15 20 मार्क्स इंक्रीज़ करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब ये हम अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर which when divided by this leaves the same remainder 9 in each case and is also multiple of 11, ठीक है। अब इसमें भी हमें रिमाइंडर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ऐड। इसमें हम ऑप्शंस का यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इसमें सम ऑफ द डिजिट्स पूछा है, तो हमें आंसर निकालना ही पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप इसमें है हमारा एलसीएम निकालना। 12 15 18 27, 2 से 6 टाइम्स 15, 9 टाइम्स 27, 2 से 3 टाइम्स 15, 9 27, 3 से 1 टाइम 5 टाइम 3 टाइम 9 टाइम, 3 से 1 5 1 3 3 5, 5 3 15, 3 45, 2 90, 2 180, 180 इंटू 3 540, ठीक है। अभी हमें देखना है कि वो नंबर जो है वो डिविजिबल भी होना चाहिए, इज़ आल्सो मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। कि वो जब हम इसमें से 540 में से, हाँ 540 के ले लो, के क्यों लिया अभी बताएंगे। 540 के में से जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर हमें गिवन है, प्लस 9 करें तो वो डिविजिबल होना चाहिए 11 से। सबसे पहले के की वैल्यू पुट करो 1, तो हमारा नंबर बनेगा 549। डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो 11 की डिविजिबिलिटी होती है कि जो ऑड इवन का सम है, या ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स का, जैसे ऑड, ये पीछे से शुरू करो, ये पहला प्लेस है, छोड़ दो सेकंड, इनका सम करो और जो बच गया उसको सब्ट्रैक्ट करो। अगर 0 आ गया तो भी डिविजिबल करता है, और अगर 11 का मल्टीपल आ गया तो भी डिविजिबल है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें अगर, तो ये होता है 9 5 14, 14 में से 4 गया तो 10 आ रहा है, तो 10 ना ही 0 है और ना ही 11 है। कैसे किया बताता हूँ एक बार। 9 किया प्लस 5 किया माइनस 4 किया, ठीक है। तो 9 और 5 14 माइनस 4 कितना होगा 10। 10 ना ही हमारा 0 है और ना ही 11 का कोई मल्टीपल है, इसलिए n इज टू 549 नहीं हो सकता है। k इज टू 1 हमारा आंसर नहीं बनाएगा। अब हम पुट करेंगे k इज टू 2, तो n हो जाएगा हमारा 1080 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 1089। डिवाइडेड बाई 11 करके देखेंगे। अब इसका कैसे चेक करेंगे, 9 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 8। ऐसे पहले मैंने ये लिया, फिर एक छोड़ा, फिर ये लिया, और फिर माइनस का साइन डाला, फिर ये लिया और प्लस ये लिया। इस तरीके से हम चेक करते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 9 जो कि इक्वल्स टू 0 है। अब 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। अगर 0 ना आए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, उससे भी पता लग जाता है कि ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है 1089। अब इनका सम कर लीजिए, इनके डिजिट्स का 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 9, 9 और 10 और 18 हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 18। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट सिमिलर क्वेश्चन है फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इसको पढ़ते हैं एक बार। 4 bells starts ringing at an interval of this respectively. How many times will they ring together in, इतने समय में वो कितनी बार रिंग करेंगे। सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकाल लो, ठीक है। 24 सेकेंड 36 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि वो कब जाकर, ऐसे मान लो आपको एक टाइम दिया होगा कि वो पहली बार एक साथ रिंग करी थी 6 बजे सुबह, ठीक है। बताओ अगली बार वो कितने बजे रिंग करेंगी, तो वो भी इसी तरीके से सोल्व होता है। उसमें सिर्फ एलसीएम निकालना और कुछ नहीं करना। इसमें एलसीएम के आगे की भी थोड़ा सा स्टेप है। 2 से 12 टाइम, 2 से 18, 2 से 24, 2 से 32, 2 से 6, 2 से 9, 2 से 12, 2 से 16, 2 से 3, 2 से 6, 2 से 8, 2 से 3, 2 से 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4 आएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 2 ज़ा 72, सो इट्स 72 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 2 ज़ा 16, 7 ज़ा 56 एंड 53, 536 ये आपका एलसीएम आ गया। 536 सेकंड बाद वो पहली बार दोबारा से रिंग करेंगे, ठीक है। मान लो कि क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा था कि 6 बजे पहला रिंग किया, तो फिर इसमें आप 536 सेकंड प्लस कीजिए, इसको मिनट्स में बनाइए या आवर्स में बनाइए, और वो प्लस कीजिए, उस समय में ये सेकंड टाइम रिंग करेंगे एक साथ। अभी इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि 7 घंटे 12 मिनट में वो कितनी बार रिंग करेंगे। तो सबसे पहले इनको सेकंड्स में बना लो।
7 आवर्स को सेकंड में कैसे करेंगे, 7 आवर्स को पहले मिनट में करो मल्टीप्लाई बाय 60, फिर सेकंड में करो मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ जाएगा 3600 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हो जाएगा 70 700 7 5 7 6 42 7 3 21 एंड 4 25। ठीक है, और 12 मिनट का भी सेकंड बना लो मल्टीप्लाई बाय 6 12 छक्के 72 720, इसको प्लस कर दो 720 0 2 7 8 9 5 2, इसको डिवाइड कर दो 536 से। ठीक है, अभी चेक करेंगे। सबसे पहले 4 में सारे ऑप्शंस जो हैं वो 4 में है। सबसे पहले 4 से ही करो इसे मल्टीप्लाई, 536 मल्टीप्लाई बाय 4 6 4 24 4 3 12 13 14 5 4 20 एंड 21 4, सो ये आ जाएगा 2144 8, 12 में से 8 गए 4, सॉरी 12 में से 4 गए 8, 8 में से 4 गए 4, 25 में से 1 गए 4। ठीक है, अब इसको हम 5 से करेंगे, 536 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 5 30 5 3 15 3 18 5 25 26 2680। ये सोल्व नहीं हो रहा है तो मतलब हमने कहीं गलती की है, जल्दी से चेक करना पड़ेगा। ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं एग्ज़ाम में भी, और कई बार पढ़ाते पढ़ाते ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, एलसीएम देखते हैं दोबारा। 4 3 3 9 4 36 2 72 72 मल्टीप्लाई बाय 8 8 16 8 7 56 एंड 57, सो 576 हमने रुक जाओ यार, उसे मिटाना नहीं था। तो हमारा जो टोटल टाइम आया था वो 45920 आया था, इसे लिख लेते हैं 25920, तो ये था। इसको हमने करना है 576 से डिवाइड, 576 से डिवाइड। और सबसे पहले इसे करेंगे 4 से, 576 मल्टीप्लाई बाय 4 6 4 24 7 4 28 30 5 4 20 23, तो ये 4 हमने यहाँ पे लिखा, ये आएगा 2304। यहाँ से एक कैरी, 12 में से 4 गए 8 0, 8 में से 0 गए 8, 25 में से 3 गए 2। अब हम इसे करेंगे 5 से, 576 मल्टीप्लाई बाय 5 6 5 30 7 5 35 3 38, और ये अब हमारा सही आंसर आ गया है 45। तो देखा, एक हल्की सी मल्टीप्लिकेशन ने हमारे वीडियो को 1 मिनट लंबा कर दिया, तो 45 हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ सकते हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल, जस्ट ग्रेट कंटेंट फॉर ऑन SSB एंड मैथमेटिक्स, साइंस, CAPF, जस्ट ऑन द वे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। डू लाइक द वीडियो। अगर आपको एक कंसेप्ट भी जो इस वीडियो में सिखाया गया, अगर आपको वो एक कंसेप्ट भी न्यू लगा, आपको अच्छा लगा वो सीख के, आपको लगा कि ये वीडियो ने आपको हेल्प किया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।